तो बैट को नॉक करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बैट को नॉक करना क्यों ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी होता है एक नए बैट को नॉक करना किसी भी मैच में उतरने से पहले। और प्रॉपर नॉकिंग, लगभग 3 से 4 घंटे की नॉकिंग या फिर 15 से 20 हज़ार इस पे शॉट्स लगना ज़रूरी है, नॉक्स लगना ज़रूरी है। और नॉकिंग मेनली हम लोग करते हैं कि जो बैट के फाइबर्स होते हैं, जो लेयर्स होती हैं, वो काफ़ी सॉफ्ट होती हैं और अंदर बहुत ही टाइटली पैक्ड नहीं होती हैं। ऊपर से इसकी जो ऊपरी लेयर है वो भी काफ़ी सॉफ्ट होती है। अगर आप ज़रा भी नाखून मारेंगे तो उस पर स्क्रैच आ जाएगा, डेंट आ जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम लोग इसकी प्रॉपर नॉकिंग करते हैं कि ऊपर की लेयर स्ट्रांग हो जाए, प्लस इसके फाइबर्स स्टिक हो जाएं अच्छे से। दूसरी चीज़ क्या है कि हम लोगों को बहुत ही ज़रूरी पार्ट होता है कि बैट की एजेस को नॉक करें। और इसको करने का बेसिक पर्पस है कि जब आप नया बैट अगर लेके जाएंगे मैच में खेलने और आप बॉल को निक करते हैं या एज लगती है तो ये उखड़ सकता है किनारे का पार्ट, या इस पर डेंट आ सकता है और बैट हो सकता है ख़राब आपका नया। तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि इसकी प्रॉपर नॉकिंग हो, स्पेशली एजेस की, इसके स्वीट स्पॉट की और बॉटम की। तो उसके लिए हम लोग ज़रूर करते हैं बैट की नॉकिंग, और ये आगे बताऊंगा कि कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बैट को नॉक करना। बैट को नॉक करने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी एजेस से। एजेस मेनली काफ़ी शार्प होती हैं स्टार्टिंग में, तो और इनके टूटने का भी डर रहता है कि जल्दी टूट सकती हैं या डेंट आ सकता है, इस पर स्क्रैच आ सकते हैं। तो इसलिए हम लोग इस पर मैलेट ज़ोर से नहीं, धीरे से मारेंगे और परपेंडिकुलर नहीं, स्टार्टिंग में 45 डिग्री पे लगभग मारेंगे। और इस तरीके से इसको नॉक कर लें पहले। जब आपको लगे कि ये इसकी एजेस पूरी तरीके से राउंड हो चुकी हैं, अगर मैंने इस एज को पहले भी नॉक किया हुआ है लगभग आधे घंटे से पौन घंटे तक, तो आप देख सकेंगे डिफरेंस है दोनों एजेस में। ये थोड़ी सी कर्व्ड है और ये एज काफ़ी शार्प है। तो ये जब आपकी ये कर्व हो जाए 45 डिग्री पे मारने के बाद, लगभग आधे से पौन घंटे 1 घंटे मारने के बाद, तब आप इस पर परपेंडिकुलर नॉक कर सकते हैं इन एजेस पे। इन एजेस को परपेंडिकुलर नॉक के बाद इसके साइड में मारें इस तरीके से, ताकि ये पूरी तरीके से बैठ जाए, फिट हो जाए। जब आप दोनों एजेस को नॉक कर लें तो फिर इसके बाद आता है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, बैट का बॉटम। बैट के बॉटम पे भी इसी तरीके से आप मार सकते हैं नीचे, और ज़ोर से स्ट्रोक्स मार सकते हैं बैट के बॉटम पार्ट पे इस तरीके से। लगभग 1500 से 2000 शॉट्स के बाद ये बॉटम आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और इसके बाद आता है बैट का स्वीट स्पॉट और अपर पार्ट। अपर पार्ट को आप नॉक कर सकते हैं परपेंडिकुलर, बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से नहीं, क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट पार्ट होता है, पतला भी होता है, हैंडल भी होता है यहाँ पर, तो वो लूज़ हो सकता है, इसलिए आप धीरे धीरे मार सकते हैं। और ये लगभग इस पे 1.5 से 2 घंटे मारने के बाद आप स्वीट स्पॉट्स पे आ सकते हैं। स्वीट स्पॉट पे आपको, ये मेल पार्ट होता है बैट का जहाँ से सारे आपके अच्छे शॉट्स लगेंगे। तो आपको पता होना चाहिए आपके बैट का स्वीट स्पॉट कहाँ है। ये डिपेंड करता है बैट की हाइस पे, बैक हाइस पे, जो एक तरीके से बैकबोन है, इस पे डिपेंड करता है कि बैट का स्वीट स्पॉट कहाँ होगा, और उस पर ज़ोर से मारना ज़रूरी है। ये काफ़ी आवाज़ करता है, तो आप पहले प्लीज़ मेक श्योर कि आपके घर में कोई ना हो। अगर आपके रूममेट्स या फ्लैटमेट्स हैं घर पे तो आप खुद निकाल सकते हैं बाहर, सोसाइटी वाले भी नोटिस भेज सकते हैं। और अगर वाइफ है तो डिवोर्स भी हो सकता है। तो इसलिए आप अकेले घर में हो तब आप नॉक करिए। लगभग 2 से ढाई घंटे, लगभग 4 दिन तक अगर आप नॉक करेंगे, 6 से 7 घंटे, तो ये बैट आपका मैच रेडी हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आपकी प्रॉपरली नॉक्ड हैं एजेस, बॉटम और आपका स्वीट स्पॉट। थैंक यू।